हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो सभी? होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ, मज़े में हूँ और अपना संडे एंजॉय कर रही हूँ। पूरा दिन सोए रहने के बाद अभी मुझे याद आता है कि मुझे रक्षाबंधन के लिए शॉपिंग भी करनी है भाई। और मैं अपने हाथ मुँह धोती हूँ और निकल पड़ती हूँ शॉपिंग करने। तो मैं अभी पहुँच चुकी हूँ नेर चौक में। सोते सोते बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी मुझे, क्योंकि सोने का काम मुझे बहुत होता है ना, तो इसलिए। तो सबसे पहले मैं गई नेर चौक में हंगरी पॉइंट, और यहाँ पे मैंने अपना ऑर्डर दे दिया और मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। और तब तक जब भैया मेरा पिज़्ज़ा जो है रेडी करेंगे, तब तक मैं ऐसे ही मस्ती वस्ती कर रही थी, बैठी रही। और मैं अकेली गई थी नेर चौक भी। और यहाँ पे मैंने मास्क वगैरह लगा रखा था, कोई मुझे उठा ही ना ले जाए, इतनी फेमस जो हो गई हूँ, वाह। और यहाँ पे मेरा ऑर्डर जो है हो चुका था रेडी, और मैं पहुँच गई हूँ एक महान हस्ती के पास। जो ये रहे मेरे महान हस्ती इन्होंने भी कुछ नहीं खाया था दिन से, मतलब अभी 4:30 हो गए थे, मतलब 5 ही बजने वाले हैं। तो फिर मैंने बोला इनको कि मैं कुछ लाती हूँ आते आते, तो आप भी खा लेना। फिर इन्होंने बोला हाँ, भूख तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। फिर मेरा माइंड किया पहले तो कि मैं मोमोज़ ले जाती हूँ। फिर मेरे को याद आया कि इनको मोमो तो पसंद ही नहीं है। फिर ये हंसने लग गए, बोला बिल कहाँ गया? मैंने बिल का गुचुम्बड़ बना दिया था। अगर मैं इनको दिखाती तो ये मुझे गूगल पे कर देते, और मुझे नहीं चाहिए था पैसा। फिर इन्होंने देखा, वाह पिज़्ज़ा, यमी यमी पिज़्ज़ा है। बोला तूने ले आया तू इतने दूर से पिज़्ज़ा? क्योंकि इनकी शॉप से थोड़ी पीछे ही है जो हंगरी पॉइंट है। तो फिर मैंने वहाँ से ले आई मैं आते टाइम। और फिर चलो हम दोनों यहाँ पर टूट पड़ते हैं अपने पिज़्ज़े में। और पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा यम्मी था, और मैं इनको मना कर रही थी कि रेड मिर्च मत डालो, मेरे होंठों पे लगती है। और फिर सॉस जो है मैं वो भी नहीं खाती थी। फिर इन्होंने तो खाएगी क्या? फिर मैं कहा हाँ डाल दो, आपको पसंद है सब कुछ, मैं भी खा लूँगी। फिर इन्होंने इसके अंदर डाल दिए, देखो रेड वाली चिली और क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनो वगैरह जो भी है, और रेड सॉस भी डाल दी। मैं क्या हाँ मुझे पसंद नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं साथ वाले का भी मूड बिल्कुल स्पॉइल कर दूँ, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता ये ना। तो फिर जैसे तैसे फिर मैंने भी समझा लिया अपने दिल को कि चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट करना पड़ता है। फिर मैं क्या ठीक है खाते हैं अब। और ये कर रहे हैं बिल्कुल अच्छे से, इसकी जैसे सॉस वगैरह लगा रहे थे, और मैं बस बैठी रही, कुछ नहीं। मेरे को बहुत ज़्यादा मैं थक भी गई थी, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे बैठ रही। और मैं ऑर्डर पे ऑर्डर लगाती रही कि ऐसे गोल गोल लगाओ, स्माइली बनाओ इसकी। स्माइली तो नहीं बनी, लेकिन ये कुछ और ही बन गया इसका बितंगड़। फिर हंस रहे, मतलब मेरे से नहीं होता ऐसा काम, मैं जो करता हूँ बस मैं वही करूँगा। मैं क्या ठीक है कर लो, खाने ही तो है, पेट में ही तो जाएगा और क्या। फिर बस ये हो गया हमारा पिज़्ज़ा रेडी, और अभी जो है करते हैं इसका काम तमाम, और टूट पड़ते हैं पिज़्ज़े के ऊपर। और मैं इनको समझा रही थी कि मैं एक ही खाऊंगी, बाकी तुम ही खा लेना। और फिर चलो इन्होंने मुझे एक स्लाइस निकाल के दी, और देख सकते हो इसमें चीज़, कितना ज़्यादा चीज़ है। और मैं बोल रही ये क्या निकल रहा है ऐसे जैसे, बोला आराम से खाओ। फिर मैं खाने लग गई इसको, लेकिन ये ना मुंह से बाहर ही आया जा रहा था, पता नहीं क्यों, देखो वैसे जैसे। फिर मैंने बड़े आराम से एक स्लाइस ख़त्म किया इसका, कम से कम 1 घंटे में मेरे से खाया ही नहीं जा रहा था ये बोल रही ठीक से खाओ इसको, क्या कर रहे हो। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से इसको खाया, फिनिश किया। जब तक मेरा एक ख़त्म हुआ तब तक यहाँ पे इन्होंने 3 ख़त्म कर दिया, और ये एक लास्ट में मेरे को छोड़ दिया, और मेरे को साथ में कोक भी दे दिया कि तेरे से खाया नहीं जा रहा। फिर उसके बाद मैं बोल रही हूँ इनको कि चलो मेरे साथ शॉपिंग करने, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने। फिर इन्होंने बोला मेरे को अब बहुत ज़्यादा काम, तू जा शॉपिंग कर, जो मर्जी कर ले, जो चाहिए वो ले ले। फिर उसके बाद मैं पहुँच गई थी यहाँ पे शॉप में, और यहाँ मैं अपने लिए कपड़े देख रही थी, ट्राई कर रही थी। और ये सबसे पहले जो है साइज़ चेक करने के लिए येलो सूट लिया मैंने, और ये मेरे को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कुछ भी। फिर उसके बाद मेरे को ये स्काई कलर का सूट दिखा। फिर जब मैंने देखा कि नहीं यार ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा, और मेरे फेस पे भी शूट नहीं किया, फिर मैंने अंकल को बोला कि भाई जो आपके मतलब नज़र में है सबसे अच्छा सा पीस वो निकाल दो, और मुझे भी पसंद आना चाहिए। और ये ना सीरियसली बताऊँ तो ये देखते ही मुझे पसंद आ गया था। हाँ लूज़ है बेशक, लेकिन मैं इसको फिटिंग करवा लूँगी। और फिर ये मैंने फ़ाइनल किया और पूरी शॉपिंग कर ली, मतलब ये सूट मेरे को पसंद आया। उसके बाद मैं फिर से निकल पड़ी टेलर की खोज में, क्योंकि ये तो इसको अल्टर तो करवाना पड़ेगा। और फिर मैं चल पड़ी, और देखते देखते कि कहाँ जैसे यहाँ पे टेलर की शॉप कहाँ जैसे है, लेकिन यहाँ कहीं मुझे टेलर की शॉप नहीं मिली। फिर आगे जैसे जाके मुझे एक शॉप मिलती है जिसका नाम है मुस्कान टेलर। तो फिर वहाँ पे ये भैया थे, इनको मैंने अपना कुर्ता दिया,
और फिर मैं उसके बाद निकल पड़ी रूम की ओर। फिर रूम में आने के बाद मुझे भूख भी लग गई थी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो ये एप्पल जो है मैंने पहले थोड़ा सा खाया था, उसके बाद थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सोचा क्यों इस बेचारे को ऐसी आधी मौत मारना, खा लेती हूँ उसको भी पूरा। तो फिर ये जो एप्पल टेस्टी था, लेकिन इसका जो बाहर वाला जो छिलका है वो बहुत ज़्यादा हार्ड था। और इसको ख़त्म करने के बाद फिर मुझे दिखा अपना लेज़ का पैकेट, सीरियल भी लगा हुआ था मेरा साथ साथ, और लेज़ का पैकेट भी मैंने ख़त्म कर लिया और देखो बच्चों की तरह पूरे मुंह में फैला दिया। और फिर अभी मैं सोने के लिए हो गई थी तैयार। फिर रात को डिनर के टाइम यहाँ पे वेज बिरयानी जो बन चुकी थी, और वेज बिरयानी ऑर्डर की हुई थी, वेज बिरयानी खाई हमने और बहुत ही ज़्यादा यमी यमी थी, वो भी दही के साथ और भी सीरियल। मुझे तो बहुत मज़ा आता है खाने के साथ सीरियल देखने का। और उसके बाद थोड़े से वेज बिरयानी थी और ये चने और भटूरे ऑर्डर किए थे, लेकिन यार राजमा भटूरे आ गए थे, कुछ और ही हो गया हमारे साथ। और मिठाई में रस मलाई लाई हुई थी मैंने, और ये मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है, सीरियसली बहुत ही ज़्यादा मुझे ये चीज़ पसंद है। मतलब मिठाई में मुझे कोई और चीज़ मिले ना मिले, लेकिन अगर रस मलाई मुझे मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। और साथ में थी पेस्ट्री भी मुझे बहुत टेस्टी लगती है। तो फिर ये दोनों चीज़ें मैंने फिनिश करी, नहीं बच गई थी, फिर मैंने फ्रीज़ में लगा दी और थोड़ा बहुत ही खाया, क्योंकि खाने के बाद ज़्यादा नहीं खाया जाता। और उसके बाद फिर मेरे फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल हो गए थे, तो फिर मैंने सीरम लिया हुआ था, तो सीरम अपने फेस में थोड़ा थोड़ा लगाया, वो भी प्लम का सीरम था। और इतना सा मैं देख के तो हैरान हो गई, ये 300 रुपये की छोटी सी डिब्बी है, और कसम से, बट क्या कर स्किन के लिए करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ब्लैक स्पॉट हो गए थे मेरे फेस में, तो इसलिए मुझे ये वाला यूज़ करना ही पड़ा। और देखो कैसे कैसे लगाई जा रही थी मैं और थक गई थी, तो फिर मैं उठी भी नहीं, और जैसे मैंने यूज़ किया है लेटे लेटे ही। और आज की दिनचर्या थी कुछ इस तरह से, और ज़्यादा कुछ भी नहीं था। और पर हाँ, संडे मैं बहुत अच्छे से एंजॉय करती हूँ यार, आप भी, मुझे लगता है संडे तो अच्छे से एंजॉय करते ही है हर कोई। और एक संडे ही होता है जो पूरे मतलब हफ्ते की थकान मिट जाती है, मतलब संडे को से ही। और जैसे सैटरडे को लगता है ना कि कल संडे है, हाय दिल को तसल्ली हो जाती है, हाय भाई कल तो संडे है, आराम से सोएंगे, जो मर्जी कर ले। तो चलो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।